इंडिया में काफ़ी फेमस ट्रैक्स हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग इस ब्यूटीफुल और अंडररेटेड ट्रैक के बारे में नहीं जानते। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां से आप हिमालयस के स्नोई पीक्स को बिल्कुल क्लोज से देख सकते हो और साथ ही आपको अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सनराइज देखने को मिले। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित इस ट्रैक का मैक्सिमम अल्टीट्यूड है 12,250 फीट। टोटल ट्रैक लगभग 22 किलोमीटर का है, जो कंफर्टेबली 3 से 4 दिन में कवर हो जाता है। डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट है, मतलब बिगनर्स भी बिना ज़्यादा टेंशन के इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं है, ये है ब्रह्मताल ट्रैक। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली से। मैं बस लेता हूँ ऋषिकेश के लिए। सुबह 5 बजे ऋषिकेश पहुँचते ही मैं चाय पीता हूँ और एक टैक्सी लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ आज के डेस्टिनेशन की तरफ, जो थी लोहाजंग। रास्ते में टैक्सी वाले भैया एक होटल पर गाड़ी रोकते हैं और उसके सामने ही गंगा का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू दिख जाता है। वहीं खड़े होकर लगता है, हाँ, सिटी लाइफ पीछे छूट चुकी है। लगभग 10 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं लोहाजंग। यहाँ हम रुकते हैं हमारे ट्रैक ऑर्गेनाइजर रूपकुंड हेवन के बेस कैंप में। डिनर से इवनिंग स्नैक्स से लेके लास्ट डे के मॉर्निंग टी स्नैक्स तक आपका पैकेज रहता है। क्लियर है? मील्स में ये रहता है। स्टे भी आपका सेम रहेगा। अभी आपको जैसे जैसे मिले हैं वैसे मिले हैं, ठीक है। कोई 5 रह रहा है साथ में, कोई 4 रह रहे हैं, कोई डबल शेयरिंग में है। जिसका डबल शेयरिंग है वो डबल में ही रहेगा। क्लियर है? लेकिन जो ट्रिपल हमारे शेयर्स क्या होते हैं, ट्रिपल एंड क्वाड शेयरिंग होते हैं। क्लियर है? ऊपर पे आपको क्या मिलेगी कैंप साइट, ट्रिपल एंड क्वाड शेयरिंग बेसिस पे, ठीक है। 2 नाइट्स की आपकी कैंपिंग रहेगी, ठीक है। 2 नाइट्स का आपका होम स्टे रहेगा और लास्ट डे आपका ऋषिकेश। क्लियर है? आइटनरी में कोई डाउट है किसी का? नो सर। नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम डूज एंड डोंट्स में। क्लियर है? डूज में क्या होता है और डोंट्स में क्या होता है, कोई बताएगा जिसने इससे पहले ट्रैक्स किया? इसके बाद अभी नहीं बताया, कोई बताएगा? ट्रैक किए हैं इससे पहले आप लोगों ने? डोंट्स में ये है कि मतलब लिकर ये सब चीजें नहीं, और बाकी गंदगी नहीं करनी है। ठीक है, ट्रैक लीडर की बात माननी है। ट्रैक लीडर की बात डूज में होगा वो तो। डूज में होगा, ठीक है, ठीक है। हमारा क्या मोटो रहेगा, गो ग्रीन गो क्लीन। क्लियर है? Yes, आप sir. आए हो, डूज में क्या होगा आपका, आप अपना कोई भी गार्बेज नहीं फैलाएंगे कहीं पर भी। हम ये नहीं बोलते आपको कि आप किसी और का गार्बेज उठाइए और उसको अपने पॉकेट में रखिए। क्लियर है? आप अपना गार्बेज तो एटलीस्ट अपने पास रख सकते हैं। क्लियर है ना? आप चलिए कैंप साइट पे, आपको कैंप साइट भी छोड़िए, रास्ते भर आपको पूरे ट्रैक के ट्रेल के बीच में क्या मिलेंगे, छोटे छोटे ढाबे मिलेंगे। वहाँ पे डस्टबिन लगे रहते हैं, आप ढाबों पे डाल सकते हैं, उसको डंप कर सकते हैं। क्लियर है? आप वहाँ पे डंप करिए, ठीक है। दूसरी चीज, अब डोंट्स में क्या होता है आपका, सबसे पहले आप हमेशा कहाँ चलेंगे, माउंटेन साइड पे चलेंगे, वैली साइड में नहीं चलेंगे। माउंटेन साइड क्या होती है, आप लोग खड़े हैं, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है तो मैं इस साइड चलूंगा, राइट हैंड साइड पे। वैली साइड क्या होती है, जहाँ पे और ब्रीफिंग के बाद हम नेक्स्ट डे की एक्साइटमेंट के साथ खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हम उठकर खाना खाते हैं और उसके जस्ट बाद ब्रीफिंग स्टार्ट हो जाती है। जो आपका हाइकिंग पोल है, ये आप हमेशा माउंटेन साइड यूज करते हो। माउंटेन्स में 2 साइड होती है, पहला होता है आपका माउंटेन साइड, दूसरा होता है आपका वैली साइड। तो ये जो हमेशा आप यूज करोगे, अपने माउंटेन साइड आपने यूज करना है, ठीक है। ये हो गया पोल आपका, ये हो गया आपका हैंड ग्रिप और ये हो गया आपका लीश। इसे हमेशा कहाँ पे, आपने रिस्ट में नहीं डालना है, इसको हमेशा अपने हथेली में रखो, पाम में रखो। क्यों? अगर रिस्ट में डाला और बाई चांस में यहाँ अटक गया तो इसी के साथ आपका भी फॉल हो जाएगा। ये हमेशा आपकी हथेली में होना चाहिए जब भी आप इसको यूज कर रहे हो। तो ये आया फ्रंट, ये हाइकिंग पोल इन फ्रंट, राइट फुट इन फ्रंट, एंड ऐसे आप एक कोऑर्डिनेशन में, फॉर्मेशन में मार्चअप करते हो। क्लियर हुआ इतना अच्छे से? कई बार क्या होता है, लोग चल रहे होते हैं, बैग लूज हो जाता है, बैग टाइट करने के चक्कर में ऐसे कर देते हैं। आपने जिस मोमेंट पे ऐसा करा और ये पीछे वाले के गया तो उसके लाइफ के बेचारे के एक्सपेडिशन सारे वहीं खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको प्लीज अच्छे से ही यूज करना। जब यूज ना करो तो इसको अपने बैग में रखना। और जितना भी वेस्ट जनरेट होगा
वो आपको खुद से ही कैरी करना है, कैंप साइट में जाकर उसको फेंक देना है। क्लियर हुआ? जो भी आपको डस्टबिन वगैरह दिखाया जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आप दूसरों का कूड़ा उठाओ, बट मेक श्योर करना इतना कि जो भी आप लोगों से जनरेट हो रहा है उसको प्लीज़ आप कलेक्ट करो, क्योंकि माउंटेन्स में यहाँ पे इतने बड़े बड़े सेग्रीगेशन प्लांट्स वगैरह नहीं है और इतना ज़्यादा मतलब उसको प्रॉपर एक सेग्रीगेट करने के लिए इतनी चीज़ें नहीं है। और जैसे मैं ब्रीफ कर रहा हूँ आपको, मल्टीपल कंपनीज में लोग करते हैं, बट तब भी कई कई सौ टन किलो ऊपर इकट्ठा हो जाता है माउंटेन में। ये कूड़े के पहाड़ बन जाएंगे तो आओगे क्लाइंब करने? दिल्ली में है ना, कोई जाता है उन पे चढ़ने? नहीं ना। तो प्लीज़ माउंटेन्स को साफ रखना। जानवर नहीं गंदा करता, इंसान ही करते हैं, तो प्लीज़ जानवर की तरह बिहेव करना माउंटेन में। रेडी हो? यस सर। नंदा देवी बोल, नंदा देवी भैया की जय। बोल नंदा देवी मैया की जय। नंदा देवी मैया की जय। बद्री विशाल की जय। बद्री विशाल की जय। बद्री विशाल की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गियर अप एंड मार्च। ऑल द बेस्ट। अच्छे से करके आना। थैंक यू। और ब्रीफिंग खत्म होते ही हम लोग हजंग से अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कैंप साइट बेकलताल के लिए, जो लगभग यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। रास्ते में काफ़ी सारे ढाबे मिलते हैं जहाँ मैगी और ऑमलेट आराम से मिल जाती है। रास्ते में सब बेकलताल के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि बेकलताल में एक बार एक लड़का गिर गया था और अपनी 13वीं के दिन वो अपने ही गांव के पास की एक लेक से बाहर निकला। इस जगह से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी सुपरनैचुरल स्टोरीज हैं जो इस लेक को और भी मिस्टीरियस बना देती है। लगभग 6 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचते हैं बेकलताल कैंप साइट। अभी हम हैं ब्रह्मताल ट्रैक की फर्स्ट कैंप साइट बेकलताल पे। तो ये पीछे जो आपको दिख रहा है असल में ये बेकलताल नहीं है, ये यहाँ से अभी 500 मीटर का ट्रैक करके हमें जाना पड़ेगा बेकलताल के लिए। तो वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है और वहाँ से कुछ सुपरनैचुरल स्टोरीज जुड़ी हुई हैं, तो इस वजह से वहाँ पर कोई कैंपिंग नहीं करता। तो अभी हम बेकलताल जाएंगे। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं बेकलताल। तो ये है बेकलताल, लेट मी शो यू। फिर हम वापस आते हैं अपनी कैंप साइट पर। रात को कैंप फायर, गरम खाना और फिर थकान के साथ एक सुकून भरी नींद। सुबह उठकर हम बेकलताल से ब्रह्मताल कैंप साइट की तरफ वॉक स्टार्ट करते हैं और रास्ते में सब बेकलताल के बारे में बात करते हैं। और तब मुझे पता चलता है कि ये ताल ब्रह्मा जी ने खुद बनाया था। और तभी मेरे मन में सवाल आता है कि ब्रह्मा जी को खुद ये मंदिर और ताल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, जब लॉर्ड ब्रह्मा वेदस लिख रहे थे, उन्हें पेजेस टर्न करने के लिए बिल्कुल प्योर और शुद्ध पानी की ज़रूरत थी। हर एक लीफ को जेंटली टर्न करना पड़ता था और ऑर्डिनरी पानी के यूज़ नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने सोचा चलो मैं खुद एक ताल क्रिएट करता हूँ और इसी ताल को हम आज ब्रह्मताल के नाम से जानते हैं। यही ब्रह्मा जी ने कई सालों तक मेडिटेशन की, इसलिए ब्रह्मताल सिर्फ एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक डिवाइन और स्पिरिचुअल जगह है। यहाँ आज भी वेदों को लिखे जाने की एनर्जी फील होती है। और लगभग 3 घंटे की ट्रैक के बाद हम पहुँच जाते हैं झंडी टॉप और फिर सामने खुल जाता है एक ब्रेथ टेकिंग व्यू। यहाँ से हिमालय के रेंजेस बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। त्रिशूल और नंदा घोटी पीक पूरी तरह से विजिबल होते हैं। लगभग 1 घंटा यहाँ टाइम बिताने के बाद हम निकल पड़ते हैं हमारी आज की डेस्टिनेशन ब्रह्मताल कैंप साइट की तरफ। और रास्ते में आता है इस ट्रैक का सबसे इंटरेस्टिंग और स्पिरिचुअल पार्ट।
ब्रह्मा जी का मंदिर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और फिर थोड़ी दूर और चलने के बाद हमें दिखता है ब्रह्मताल। कैंप साइट पर पहुंचते ही गाइड हमें बताते हैं कि हमें कल सुबह समिट के लिए 3 बजे उठना होगा और वहां हम देखने वाले हैं सनराइज। सुबह 3 बजे अलार्म बजता है। एक्सट्रीम कोल्ड होता है। फुल डाउन जैकेट, ग्लव्स और ट्रैकिंग गियर्स के साथ हम रेडी हो जाते हैं। आप ये मान के चलना 6:45 तक क्या हो जाएगा आपका सनराइज। क्लियर है? तो उससे पहले आप लोगों ने ऊपर पहुंचना है। ये भी नहीं है कि कोई आगे चल रहा है आपका ट्रैक लीडर तो आप उससे आगे ही भाग गए, कहीं पे कुछ हो गया ना तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए सब मेरे साथ एक बार नारा लगाएंगे, ठीक है? और आवाज में दम होना चाहिए। ऐड कर रहा हूँ, अगर कोई किसी की हेल्प मांगता है तो उसको अभी हेल्प करना। ओके, एक दूसरे की हेल्प करके चलो और गाइड भी करो। यहाँ पे पत्थर है, ऐसा रूट है। ओके, कम होना चाहिए, यहाँ से लोहाजंग तक आवाज जानी चाहिए, ठीक है? ओके सर। बोल नंदा मैया की जय, नंदा मैया की जय, नंदा मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी हम हैं अपनी ब्रह्मताल कैंप साइट पे और सुबह के 3 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं अपनी समिट के लिए। समिट तक का ट्रैक कॉन्टिन्यूअस क्लाइंब है, लेकिन पूरे रास्ते हिमालय व्यू साथ चलते रहते हैं और फिर फाइनली सनराइज। और यहीं से पूरे ट्रैक में नंदा घुंटी और त्रिशूल पीक सबसे करीब और सबसे क्लियर दिखते हैं।